कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, अब कोई अछूत कोई नीची जात कोई बड़ी जात नहीं। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। हालेलुया। But I want this word to go. मैं चाहता हूँ ये वचन आपके दिल में जड़ पकड़े कि हम उस उद्देश्य को सच में पहचान सके, समझ सके, जिसकी वजह से प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आया। क्योंकि ज़्यादातर जो विश्वासी हैं वो सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह केवल हमें पापों की क्षमा देने के लिए आया था। So many people they just think that salvation is about forgiveness, कि जो उद्धार है वो पापों की क्षमा के बारे में है। हम पापी थे, प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहाया, हमारे पाप क्षमा हो गए, अब हम स्वर्ग जा रहे हैं। बट forgiveness is just the doorway. पापों की क्षमा होना तो केवल शुरुआत है उद्धार का। That's not the fullness of salvation. Forgiveness of sins is not the fullness of salvation. पापों की क्षमा उद्धार की परिपूर्णता नहीं है, ये तो केवल शुरुआत है। Sonship is the destination of salvation. Okay? पुत्र प्रकट होना उद्धार की परिपूर्णता है, और हम आराम से उस चीज़ को देखेंगे कि आप इस बात को समझ सकें that how it's very important. जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप उत्पत्ति पढ़ते हैं, सबसे पहले आप देखते हैं before there was sin there was a son. Okay? जब पाप नहीं था, जब सब कुछ परफेक्ट था, सिद्ध था, तब एक पुत्र था। लूका 3:38 में, कैन यू जस्ट ब्रिंग द टीवी? लूका 3:38 में बाइबल हमें बताती है कि जो आदम था, Adam was not just a creation of God, he was not just a creature. केवल एक सृष्टि नहीं था परमेश्वर की, वो एक क्या था? बोलो, पुत्र था। आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया? पुत्र बनाया। आदम वह परमेश्वर का क्या था? पुत्र था। The son of Seth, the son of Adam, the son of God. Adam was a son of God. Okay? So it's very important that you understand the gospel. क्योंकि अगर आप केवल ये सोचते हो कि सुसमाचार केवल पापों की क्षमा और स्वर्ग जाने के बारे में है, तो you are reducing the gospel and you are diluting the gospel. आप उसको इतना छोटा कर रहे हो। Think about this. अगर परमेश्वर की इच्छा केवल ये थी कि हम सदा उसके साथ स्वर्ग में रहें, तो आदम को वो स्वर्ग में ही बनाता। क्या जरूरत थी कि परमेश्वर ने आदम को पृथ्वी के ऊपर रखा? जब आप पुराने समय में देखें, ज्यूइश टाइम्स में भी आप देखें, एक जो पुत्र होता था या जो बच्चे होते थे, they were supposed to carry the identity of their father. तो यूजुअली जब आप देखोगे, जो किसान है उसका बेटा भी किसान होता था। इसीलिए यीशु मसीह कारपेंटर था, क्योंकि पृथ्वी पे जो यूसुफ था वो कारपेंटर था। So our son was supposed to carry the profession of their father. They were supposed to be the image bearers of their father. कि जो पुत्र है वो अपने पिता की छवि को प्रकट करने वाला हो। मगर याद रखना, वचन उसी को समझ में आता है जो वचन समझना चाहता है। प्रभु कभी भी आप पर जबरदस्ती नहीं थोपेगा, मगर जो लोग वचन को समझना चाहते हैं, पवित्र आत्मा उन पर वचन को प्रकट करता है। बहुत सारे मसीह लोग हैं जो उद्धार को समझते हैं एज इन पापों की माफ़ी, मगर बहुत कम मसीह हैं जो संशिप को पूरी तरीके से समझते हैं। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है, हाँ परमेश्वर हमारा पिता है, मगर इसका असली में मतलब क्या है वो हम आज देखेंगे। सो एक चीज़ हमने क्या देखी, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो आदम को क्या बनाया था? पुत्र बनाया था। जब पुत्र बनाया था, जो शब्द सन हिब्रू में है, दैट इज द वर्ड बेन। बेन, BEN। इसका मतलब परमेश्वर ने आदम को बनाकर उसको एक देह
इसलिए दी और उसको इसलिए पृथ्वी के ऊपर रखा कि आदम पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर को प्रतिनिधित्व करे या रिप्रेजेंट करे, कि वो इमेज बेयरर हो परमेश्वर का, परमेश्वर की जो छवि है उसको प्रकट करने वाला हो। That means Adam was supposed to be exactly the representation of his father. पृथ्वी पर आदम क्या होना था? अपने पिता का क्या होना था? स्वरूप होना था। Okay? Let's go to Genesis 1:26. उत्पत्ति 1:26 हम देखेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। सो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो दो चीज उसको दी। क्या दिया? अपना स्वरूप और अपनी समानता। God gave him his image and God gave him his likeness, so that he can function exactly like God. इसका मतलब आदम हूबहू परमेश्वर की तरह फंक्शन कर सके, पृथ्वी पर कार्य कर सके। If you do not know your original design, you will settle for something far less than for what you were created. अगर आप अपनी असली पहचान को नहीं समझते तो आप बहुत निचले स्तर की जिंदगी में आप सेटल हो जाओगे। मगर आपको परमेश्वर ने क्या दिया जब मानव जाति को बनाया? अपना स्वरूप, अपनी समानता, so that they can walk in dominion. Dominion ये शब्द रोडा, which means आदम को ये सामर्थ्य दी कि वो हर चीज को अपने पांव तले कर सकता है। क्या कर सकता है? हर चीज को अपने पांव तले कर सकता है। ये क्या दिया आदम को? क्या दिया? कम ऑन, क्या दिया? अधिकार दिया। क्या दिया? अधिकार दिया। आदम क्या था परमेश्वर का? क्या था? तो बेटों को क्या देता है परमेश्वर? आदम अगर बेटा था तो उसको क्या दिया? अधिकार दिया। Amen? But we know that Adam messed up. और हम जानते हैं कि आदम जो जगह परमेश्वर ने उसको दी थी उससे बहुत नीचे गिर गया। That's why we say the fall of man. क्योंकि जिस जगह परमेश्वर ने उसे रखा था, कहाँ रखा था जानते हैं आप? बोलो, अपने लेवल में रखा था। कहाँ रखा था? अपने लेवल में रखा था। वहां से क्या हो गया? गिर गया और पुत्र की जगह अब शैतान का गुलाम बन गया। Adam became a slave to sin, a slave to Satan. मगर आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया था? पुत्र बनाया था। If I can say this way, sonship is the highest revelation of salvation. Sonship is the highest revelation of salvation. उद्धार का सबसे बड़ा प्रकाशन जो है वो क्या है? पुत्रत्व है। अगर इसको इन शब्दों में कहूं तो पुत्रत्व। Amen? Sonship. अगर आप इसको नहीं समझते, आप बस ये बोलोगे हाँ जी हम पापी थे, हमारे पाप क्षमा हो गए। You will hear many believers say, I'm a sinner saved by grace. That's the most messed up definition I've heard. I'm a sinner saved by grace. मैं एक पापी हूं जो अनुग्रह से बचाया गया। Before mankind became a sinner, mankind was a son. इससे पहले आदम पापी बनता, आदम एक पुत्र था। क्या था आदम? पुत्र था। वो पुत्र से गिर गया, पुत्र के स्वरूप से गिर गया, एक दास बन गया, अधिकार को खो दिया। Amen? आप जानते हैं जितना ये क्रिएशन है, जो जानवर हैं, परमेश्वर ने आदम को बुलाया और आदम को कहा नाम रख, जानवरों के नाम रख, चीजों के नाम रख। परमेश्वर ने नहीं रखे, आदम को बोला नाम रख। But Adam fell from that place. और क्योंकि आदम उस जगह से गिर गया,
इसीलिए यीशु मसीह केवल पापों की क्षमा देने के लिए नहीं आया, मगर उस स्थान को वापस आदम को देने के लिए आया जो आदम खो चुका था. Jesus came to restore the same position of a son that Adam had lost. Amen. इसीलिए यीशु मसीह क्यों आया? वापस जो जगह आदम ने खो दी थी उस जगह को वापस आदम को देने के लिए आया. और वो जगह कौन सी थी? क्या थी जगह? पुत्र को क्या दिया जाता है? अधिकार. मैंने आपको बताया अधिकार का मतलब क्या है? हर चीज पांव के नीचे कर देना. इसीलिए जब यीशु मसीह ने हमें पुत्र होने का अधिकार दिया तो हमें क्या दिया? लूका 10:19 में लिखा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का वही अधिकार जो आदम को दिया गया था. डोमिनियन. आई एम गिविंग यू बैक द डोमिनियन. आमेन. किसको रौंदने का? बगीचे में किसने आदम को बरगलाया? यानी आदम चाहता तो उस सांप को रौंद सकता था, उसने उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया. Adam had authority over every creeping thing that creepeth upon the face of the earth. आदम के पास अधिकार था हर एक रेंगने वाली वस्तु के ऊपर. But he did not use his authority. इसीलिए परमेश्वर का पुत्र आया कि ताकि हमें पुत्र का स्थान दे सके. Not just forgiveness of sins. You getting forgiven and going to heaven, that is a cheap version of the gospel. If you think Jesus just came to take you to heaven, that's diluting the gospel. अगर आपको लगता है कि यीशु मसीह केवल इसलिए आया मेरा पाप क्षमा हो जाए और अब मैं स्वर्ग चल जाऊं, ये बहुत निचले स्तर का सुसमाचार है. सुसमाचार इससे कई ज्यादा महिमा से भरा हुआ है. आदम क्या बन गया था? अब क्या बन गया था? दास बन गया था. क्या बन गया था? पहले आदम क्या था? फिर क्या बन गया? परमेश्वर का पुत्र. क्या बनकर आया? दास. जो पुत्र था उसने दास का स्वरूप लिया ताकि जो दास हैं उन्हें वापस पुत्र की जगह दे सके. That's why the Bible says Jesus humbled himself and took the form of a servant. जो पुत्र था वो दास बनकर आ गया, हमारी जगह ले ली. जो पुत्र था, जो महिमा में था, जो पिता के साथ था, वो नौकर बन गया, दास बन गया, ताकि जो दास बन गए थे उन्हें वापस लेपालकपन होने का अधिकार दे दे. यूहन्ना 1:12 में वचन कहता है जितनों ने, इंग्लिश बाइबल सेज as many as. दिस इज अ ब्यूटीफुल वे टू, बहुत अच्छा तरीका इसको प्रेजेंट किया. जितनों ने, यानी जितनों ने, इसका मतलब आप कौन से कुल से हैं, कौन सी जाति से हैं, आपका कलर कैसा है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जितनों ने, यानी ये ऐसा नहीं है कि 1000 लोगों ने उसे पुकारा और केवल 2 की अरदास सुनी गई. जितनों ने, as many as, that means not even one will be left. एक भी छोड़ा नहीं जाएगा. जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का क्या दिया? क्यों? क्योंकि संतान के पास क्या है? इसीलिए जब हमने यीशु को ग्रहण किया तो उसने हमें क्या दिया? सबसे पहली चीज क्या दी? पुत्र होने का अधिकार दिया, संतान होने का अधिकार दिया. I said as many as. जितनों ने. Amen. Hallelujah. यानी आप कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, आप कोई अछूत, कोई नीची जात, कोई बड़ी जात नहीं. जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है. हालेलुया.